सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए, दर्शाइए कि किसी बलयुग्म का आघूर्ण उस बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करता जिसके प्रत्यय आप आघूर्ण ज्ञात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। पहले बल युग्म आघूर्ण, इसका मतलब है कि बलों का एक जोड़ा किसी कण पर काम कर रहा है और उसकी वैल्यू उस बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करती जिसके रेस्पेक्ट हम बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करते हैं। देखिए बल आघूर्ण हम क्या जानते हैं, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है R क्रॉस F। बल आघूर्ण की वैल्यू है वो R पर डिपेंड करती है, जिस अक्ष के रेस्पेक्ट हम बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं उसकी दूरी पर निर्भर करती है। बट यहां पर हम लेकर चल रहे हैं बलयुग्म का आघूर्ण। यहां पर जैसे हम कंसीडर कर लें कि कोई पार्टिकल है यहां पर और ये इस अक्ष के रेस्पेक्ट गति कर रहा है। पहली इसकी प्रारंभिक स्थिति A है, फिर ये पहुंच जाता है B पर। यहां से ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। इसकी जो स्थिति सदिश है प्रारंभ में ये R1 वेक्टर है और ये फिर पहुंच जाता है R2 वेक्टर पर। ये मान लें हमें बिंदु O है और इस बिंदु O से ठीक लंबवत दिशा में ऊपर की ओर इस तरीके से यहां से ठीक ऊपर की ओर हमारे पास में इसकी घूर्णन अक्ष है। इस स्थिति में हम यहां पर मान लेते हैं कि एक बल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक बल इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में काम कर रहा है। ये वाला बल F है और ये वाला बल भी परिमाण में F है। परिमाण में दोनों की वैल्यू समान होगी, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, वो जो कि हमारे को इस डायग्राम में दिख भी रहा है। आप चाहें तो इसको -F भी पुट कर सकते हैं। तो बिंदु A के रेस्पेक्ट हम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे, बिंदु B पर बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का योग जिसे हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं वो हम फाइंड आउट यहां से कर लेंगे। तो देखिए बिंदु A पर बल आघूर्ण, बिंदु A पर बल आघूर्ण क्या होगा, बिंदु A पर बल आघूर्ण है उसको हम τ1 से पुट कर दें। τ1 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर क्रॉस माइनस में F वेक्टर। फिर उसी तरीके से हमारे पास में आ जाएगा बिंदु B पर बल आघूर्ण, बिंदु B पर बल आघूर्ण उसको हम τ2 वेक्टर से पुट कर दें जो कि R2 वेक्टर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R2 वेक्टर क्रॉस है, यहां पर फोर्स लग रहा है F वेक्टर। तो ये हमारे पास में आ गया F वेक्टर। तो कण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा उसको मैं τ से पुट कर रहा हूं। τ1 वेक्टर प्लस τ2 वेक्टर के इक्वल होगा। इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की वैल्यू उठाकर हम यहां पर τ1 τ2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, यहां से τ1 की वैल्यू है R1 वेक्टर क्रॉस माइनस में F वेक्टर, फिर प्लस में R2 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये हमारे पास में वैल्यू इसकी आ गई है। अब यहां से आप देखेंगे F वेक्टर कॉमन आ रहा है, F वेक्टर कॉमन आ जाएगा, यहां से माइनस में R1 वेक्टर, यहां से R2 वेक्टर। देखिए हम माइनस में होती है जब कोई वैल्यू तो उनको तो आगे पीछे पुट कर सकते हैं वेक्टर में भी। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं। ये टॉ वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब यहां से इस डायग्राम में देखेंगे
त्रिभुज ओ ए बी से, त्रिभुज ए ओ बी से हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम यहां पर अप्लाई करेंगे। त्रिभुज सदिश नियम ये कहता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अनुदिश सदिशों का योग शून्य होता है। तो हम इधर से यदि काम में लें तो r1 वेक्टर प्लस इधर से इधर चल रहे हैं तो ए बी वेक्टर, फिर यहां से हम अपोजिट डायरेक्शन में इधर से घूमते हुए चलते हुए आ रहे हैं, फिर इधर चल रहे हैं जबकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस में r2 वेक्टर बराबर आ जाएगा 0। हमें वैल्यू चाहिए r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की। तो ये हमारे, इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, इसको बराबर के उस तरफ ले जाइए, इसको बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो ए बी वेक्टर बराबर, यहां से हमारे पास में देखिए यहीं से मैं आगे पुट कर रहा हूं, तो ए बी वेक्टर बराबर हमारे पास में निकल कर आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इस वाली वैल्यू को हम ए बी वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो टो वेक्टर बराबर हमारे पास में आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये जो बलयुग्म आघूर्ण हमारे पास में प्राप्त हुआ वो ए बी वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफ डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बलयुग्म आघूर्ण का मान उस बिंदु पर डिपेंड नहीं करता जिसके रेस्पेक्ट हम बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इस बिंदु के रेस्पेक्ट हम बल आघूर्ण ज्ञात कर रहे थे बिंदु ए पर, और इस बिंदु के ही रेस्पेक्ट हम बिंदु बी पर बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात कर रहे थे। तो देखो r1 और r2 तो इस बिंदु के रेस्पेक्ट ही है, r1 और r2 जो डिस्टेंस है वो बिंदु ओ के ओ से ही है, बट ये जो टो है फाइनली जो बलयुग्म आघूर्ण प्राप्त हुआ है वो तो डिस्टेंस ही है ए बी। तो ए बी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो ओ पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती। तो हमने यहां पर दिखा दिया है कि कोई भी जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो उस बिंदु पर डिपेंड नहीं करता जिसके रेस्पेक्ट हम बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो ये था 7th एग्जाम्पल।